आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार जल्द ही लोगों को बहुत बड़ी राहत देने वाली है। बिहार में 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी है और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा तो 100 यूनिट तक फ्री बिजली अब लोगों को मिल सकता है और इससे बहुत राहत मिलेगी बिहार वासियों को। तो बिहार सरकार का लोगों को तोहफा, एक बहुत बड़ा तोहफा चुनाव से पहले बिहार सरकार देने जा रही है। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी जाएगी और 100 यूनिट के बाद अगर यूसेज है तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए, वित्त विभाग से भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और अब बस कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो बहुत बड़ी राहत बिहार सरकार देने जा रही है बिहार वासियों को। एक बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है और इससे बहुत बड़ी राहत भी होगी। 100 यूनिट तक फ्री बिजली को वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। और आपको बताते चलें, यहाँ पर सरकार जो है बहुत जल्द लोगों को राहत देने वाली है बिजली की खपत को लेकर के। हालांकि अभी भी बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन अब 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की भी तैयारी चल रही है और ये तैयारी जो है बहुत जल्दी धरातल पर देखने को भी मिलने वाली है। यानी कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली अब लोग यूज कर पाएंगे और उसका आपको पैसे भी नहीं देना पड़ेगा। इससे राहत की खबर और क्या हो सकती है। 100 यूनिट के बाद अगर और ज्यादा यूज करते हैं तो आपको पेमेंट देना होगा। 100 यूनिट तक फ्री बिजली की इसको वित्त विभाग से मंजूरी के बाद इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू अपनी सरकार की वाहवाही कर रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। हर घर को 100 यूनिट फ्री बिजली देना एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष भले इस पर कितनी भी राजनीति कर ले, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन यह जन कल्याणकारी काम है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है बिहार में। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार साथ मिलकर हर जन कल्याणकारी नीतियों पर लगातार काम कर रही है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वृद्धावस्था पेंशन में 23 रुपया प्रतिदिन की बढ़ोतरी 20 साल के बाद। बिजली के 100 यूनिट फ्री। अरे 100 यूनिट क्यों, 300 यूनिट फ्री करना चाहिए था। ऐसा सब चल चलंती के बेरा में। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं, कई जीते भी हैं, इतना फ्री तो नहीं करते थे। हमारा बिजली नीतीश कुमार जी के चेहरा को देखने के लिए हर घर बोलता है और जिनको अपच है कि नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि अपना घर का बिजली कटवा लीजिए, तार नोच लीजिए और घर में ललटेन टांग लीजिए। अब चुनाव है तो चुनावी घोषणा में वही सब घोषणा कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव जी के दूरदर्शी सोच ने पहले ही इस सारे चीज़ों की घोषणा की है कि तेजस्वी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये सरकार कह रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री होगा। ये प्लान तो तेजस्वी जी आगे आगे चल रहे हैं, सरकार ये पीछे पीछे नकलची सरकार बन गई है। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की तैयारी में है नीतीश सरकार। और निश्चित तौर पर चुनावी साल में नीतीश गवर्नमेंट का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब राज्य के उपभोक्ता 100 यूनिट तक फ्री में बिजली जला सकेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है राज्य सरकार। जो ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था उसको वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है और निश्चित तौर पर सरकार के इस फैसले से राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोगों को, दलित समाज के लोगों को और जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह फैसला कैबिनेट में आने के साथ ही लागू हो जाएगा, कैबिनेट से इसकी मुहर लगने के साथ ही। और निश्चित तौर पर पहले से ही जिस तरीके से बिजली में सरकार जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको सब्सिडी दे रही है, उससे पहले से ही राहत मिल रही थी। ऐसे में एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार का। और सबसे बड़ी बात है कि अलग जो ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसमें कृषि से जुड़े कार्यों को करने वाले यानी किसानों को बड़ी राहत देने की अलग से तैयारी चल रही है। देखना होगा यह तैयारी किस रूप में सामने आती है, लेकिन निश्चित तौर पर इस फैसले से सरकार ने एक बड़ा कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेला है विधानसभा के चुनावी साल में। इसको लेकर विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साध रहा है वो नाकाफी बता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का साफ तौर पर यह मानना है कि सरकार के इस फैसले से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी।
संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेले के तहत सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। ये 16वां रोजगार मेला देश भर के 47 जगह पर आयोजित किया जाएगा, जबकि नियुक्तियां केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में की जा रही है। और देखिए, पटना से एक बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन की आज 5वीं बैठक है। घोषणा पत्र पर चर्चा हो सकती है आज की इस बैठक में। और देखिए, सीटों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक होगी। गठबंधन के सभी घटक दल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो महागठबंधन की बैठक होने वाली है 5वीं बैठक। और इस बैठक में घोषणा पत्र पर चर्चा की जा सकती है। सीटों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तेजस्वी यादव के आवास पर ही ये बैठक होगी और गठबंधन के सभी घटक दल इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सभी घटक दलों की आज महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव के आवास एक पोलो रोड में होगी। इस बैठक में आरजेडी कांग्रेस के साथ सभी जो घटक दल हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके पहले 4 बैठकें हो चुकी हैं और आज 5वीं बैठक है महागठबंधन की। और माना जा रहा है कि जो आज बैठक है, इस बैठक में जो महागठबंधन का घोषणा पत्र होगा उस पर चर्चा होगी। घोषणा पत्र में जनता से क्या क्या वायदे करने हैं, कौन कौन से मुद्दे को रखने हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। माई बहन योजना, गैस सिलेंडर सस्ता, उसके अलावा बिजली दर में कटौती के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आज यहाँ पर महागठबंधन के नेता रखेंगे। इसके पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक में साझा रणनीति के तौर पर आंदोलन की चर्चा हुई थी और तमाम जो घटक दल के लोग हैं उन्होंने आंदोलन किया। और अब आज की जो बैठक है, इस बैठक में जो घोषणा पत्र होगा महागठबंधन का उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सीट शेयरिंग के साथ जो अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है, क्योंकि महागठबंधन में सभी घटक दलों को यह कहा गया है कि अपने पसंदीदा सीट की सूची है वो जल्द से जल्द सौंपे। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन का महामंथन होने जा रहा है और इस बैठक को लेकर आरजेडी के नेता जहां काफी उत्साहित हैं, तो वहीं एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग कितनी भी बैठक कर लें, कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार बंद के दौरान इन लोगों ने जो कुछ भी किया उससे बिहार की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। का बोलबाला है, जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। बिहार में महिलाओं पर अत्याचार, व्यभिचार और यौनाचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन सारे सवालों पर बैठक में चर्चा की जाएगी और बैठक के माध्यम से इंडिया महागठबंधन को सशक्त विकल्प के रूप में जनता और जनता के मुद्दों के साथ कैसे जोड़ा जाए, जनता के सवालों के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। कोई कहता है कि 90 का दौर, नवंबर तक इंतजार कीजिए तो 90 का दौर आ जाएगा, तो हम बताएंगे क्या करेंगे, कहाँ बांस करेंगे, इस शब्द का प्रयोग किया है। एक तरफ जहानाबाद में जो विधायक बैठा करके अपने समर्थकों से कहवा रहे हैं कि बुरा बाल साफ करो, तो ये सब उद्दंडता से लोग तो पूरा तरह से सहमा हुआ। हमको नहीं लगता है कि कितने भी बैठक कर लें। ये बिहार बंद का जो नंगा प्रदर्शन इन लोगों ने किया है, इससे पूरी प्रदेश की जनता और ठहर और संग, और इसका बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को मिला है। राजगीर से बड़ी खबर। राजगीर में आज बीजेपी का महामंथन, बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के ही चर्चा की जाएगी। बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दिलीप जायसवाल इस बैठक में शामिल होंगे। जिला स्तर के भी नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी का महामंथन होने वाला है। पूरी जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज बीजेपी राजगीर में एक बड़ी बैठक करने वाली है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा की तैयारियां चल रही हैं और आज जो राजगीर में बैठक है वो संगठन की बैठक है और इस बैठक में जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष वो शामिल होंगे और साथ ही साथ जो पूर्वी बिहार के जिले जो हैं उन
जिलों के जो जिला स्तर के जो नेता हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। उन्हें चुनाव की रणनीतियों के बारे में समझाया जाएगा। तो एक कार्यशाला है बीजेपी के द्वारा और पूरी तरीके से ये चुनाव पर ही फोकस है कि किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है, कैसे चुनावी मैदान में जो रणनीतियां हैं वो रणनीतियां बनाई जाएंगी। इन तमाम चीजों के साथ इस बैठक का आयोजन राजगीर में किया जा रहा है। आज पूर्वी क्षेत्र ऐसे के जो जिले हैं, भागलपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं, उन जिलों के जो जिला स्तर के नेता हैं वो वहां पहुंचेंगे। और कल जो बैठक होगी उसमें मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं उन जिलों के जो जिला स्तर के जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हों, बूथ अध्यक्ष से लेकर के तमाम लोग उस बैठक में शामिल होंगे और जो चुनाव की रणनीतियां हैं उन रणनीतियों पर इसमें चर्चाएं होंगी। तो शैलेंद्र, क्या ये 2 दिवसीय बैठक है? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय बैठक है और आज की जो बैठक है उसको BL संतोष संबोधित करेंगे और पार्टी के जो नेता हैं उन्हें बताएंगे और खास करके जो चुनावी मंथन होना है वो उस बैठक में किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। औरंगाबाद के गोह में देखिए जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को वोट कटवा कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी वोट कटवा जरूर है, लेकिन ऐसी वोट कटवा है जो कि पार्टियों का वोट काटकर उन्हें समाप्त कर देगी। कुछ लोग हमको कहता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। एक कहावत है, बचनम किम दरिद्रता, यही कर रहे हैं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर। बिहार में न तो जनसुराज पार्टी का कोई अस्तित्व है और न ही प्रशांत किशोर का कोई वजूद। बस मीडिया में बने रहने के लिए जहर उगलते रहते हैं। कौन किस पार्टी को समाप्त करेगा यह तो विधानसभा के चुनाव में पता चलेगा। विदेशी फंडिंग के जरिए राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर की असलियत भी सामने आ जाएगी। जनसुराज पार्टी को वोट कटवा की दर्जा दिए जाने से प्रशांत किशोर बौखलाहट में है और बौखलाहट ऐसी है कि वो अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, बिहार की राजनीति में अहंकार की भाषा नहीं चलती है और आपकी पार्टी में आपके कार्यकर्ता आपके अहंकार पर जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं के बारे में भी जरा अपना विचार प्रकट कीजिए। देखिए, पहले दिन से जो बात हम लोग कहते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी वोट कटवा हैं, आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि वो वोट कटवा हैं, वोट बंटवा है। अब बस ये बताना बाकी रह गया है कि किसके इशारे पर वोट काटने और वोट बांटने वो यहाँ आए हैं। बस इतना उनको बताना रह गया है। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि चुनाव के बाद उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ, प्रशांत किशोर पांडे हमारे बी टीम हैं। उन्होंने बार बार स्वीकार किया है और आपने कभी इनकार नहीं किया। इसी से स्पष्ट होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के अनुसार पूरी राजनीति का पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको अपनी बी टीम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर, न्यूज़ 18 पर पटना मेट्रो की पहली झलक देखने को मिली है। गुजरात से पहुंचा पटना मेट्रो का रैक। आपको बता दें, एल्स्टॉम कंपनी निर्माण कर रही है। कोच को विशेष ट्रेलर से पटना लाया गया है और ये पहली झलक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है और अब आप देख सकते हैं कि विकास की रफ्तार बिहार की कितनी तेज हो चली है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, मेट्रो की पहली झलक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहली जो तस्वीर है वो न्यूज़ 18 के पास ये आई है और जो मेट्रो जिसका सालों से इंतजार था पटना वासियों को, और ये बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा होने जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त से जो पहले ऐलान किया गया है कि 15 अगस्त की इसकी पहली जो शुरुआत है वो हो जाए, और इसके लिए जो रैक है वो यहाँ पे पहुंच गया है। और आपको बता दें कि ये जो गुजरात के शामली है वहां से ये रैक तैयार हुआ है और वहीं पे जो मेट्रो कोच का निर्माण करने वाली जो बड़ी कंपनी है उसे ही ये ठेका दिया गया था। तो वहां से
गुजरात के सांवली से ये कोच जो है वो विशेष ट्रेलर के जरिए जो है सड़क मार्ग से होता हुआ पटना पहुंचा है और यहाँ पे बाईपास के पास उतारा गया है। अब यहाँ पे उसकी जांच होगी, उसकी ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि पटना में जो मेट्रो रेल बन रहा है बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाएं जो हैं वो उसमें रखेंगी। तो तमाम चीजों की यहाँ पे उसकी जांच की जाएगी, ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से मलाही पकड़ी से लेकर के ISBT जो बस स्टैंड है बैरिया में, वहां तक पहली शुरुआत है। तो माना जा सकता है कि जो 15 अगस्त को जो है वो बिहार वासियों को ये बड़ा तोहफा मिलेगा और इसकी जो पहली झलक जो है वो लोगों के सामने है। जी बिल्कुल रवि, तो ये जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं कि अब कुछ ही दिनों के बाद मेट्रो जो है वो शुरू हो जाएगा पटना वासियों के लिए। निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि जो कि पटना मेट्रो जो है वो काफी तेजी से काम कर रहा है और कोशिश इस बात की है कि 15 अगस्त तक जो है 15 अगस्त के दिन ही जब स्वतंत्रता का दिवस हो उस समय ये बिहार वासियों को ये तोहफा दिया जाए और जो मलाई पटरी से लेकर के तमाम जो रेल पटरियां हैं वो ठीक है, जो अंडरग्राउंड जो है सब कुछ बन करके तैयार है। बस आज कोच पहुंच गया है और माना जा सकता है कि समय से ये शुरुआत हो जाएगी। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए रवि। पटना में 4 जुलाई की रात हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस में शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव को 5 दिन की रिमांड में भेजा गया है और इस दौरान पूछताछ के लिए पटना पुलिस की टीम ने 200 सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। बताया जा रहा है कि बेऊर जेल से पुलिस दोनों को किसी अज्ञात जगह पर ले गई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें पुलिस ने शूटर उमेश यादव से कई सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब भी उमेश यादव ने दिया है। और अब आपको ये बता दें कि पुलिस ने शूटर उमेश यादव से क्या क्या सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार देखिए, शूटर से पुलिस के जो सवाल हैं, पुलिस पूछती है तुम अशोक साहब को कब से जानते हो, ये सवाल पुलिस करती है शूटर से, शूटर उमेश से, और इसका फिर जवाब दिया जाता है उमेश यादव की तरफ से। उनका कहना है कि करीब 1.5 साल से वो जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद पुलिस पूछती है कि हाल ही में तुम दोनों की मुलाकात आखिर कब हुई, और उसके बाद जवाब में दिया जाता है, जवाब देता है उमेश यादव बिहार शरीफ में करीब 1.5 महीने पहले और वहीं भोपाल कैंपस में हत्या की साजिश भी रची गई। ये जवाब है उमेश यादव का। फिर सवाल पूछती है पुलिस तुम हथियार कहां से लाए थे, इसका जवाब सुनिए क्या देता है उमेश यादव। उमेश यादव ये जवाब देता है कि मैंने विकास को पैसे दिए थे, वही हथियार लाया था, विकास वही जो कि राजा, जो कि एनकाउंटर में मारा गया, आपको याद होगा। फिर पुलिस सवाल पूछती है इस हत्याकांड में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल था, यानी कि और कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल थे, और उमेश यादव इसका कोई जवाब नहीं देता है, यानी कि और लोगों का नाम नहीं लेता है कि कौन कौन शामिल थे। फिर पुलिस पूछती है कि इसके पहले किस किस घटना को अंजाम दिए हो, और इसके जवाब में कहता है कि मैंने मजबूरी में पैसे की ज़रूरत की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये सवाल जवाब जो हैं वो हुए हैं पुलिस और आरोपी के बीच में, यानी कि शूटर के बीच में, और ऐसे तमाम सवाल 200 सवाल जो हैं वो लगभग पूछे गए हैं। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर मिल रही है पटना से, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर की है, और यहाँ पर देखिए दरभंगा के रहने वाले विक्रम झा अपने दुकान में मौजूद थे। इस दौरान देर रात अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और एफएसएल की मदद से मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि देखिए घटना का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पहले कारोबारी गोपाल खेमका, फिर बालू कारोबारी रामानंद यादव और अब किराना दुकानदार विक्रम झा की हत्या से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर, और ऐसे में कारोबारी समाज में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी मची हुई है। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके ने गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बाइक पर आया था। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल थाने के द्वारा भी बताया गया है कि पास्ट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी शिकायत है, ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं किया गया था, तो इसका मोटिव क्या है। खगड़िया से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या। बीती रात राजू कुमार की हत्या हुई है। टेंट का काम करता था राजू, शादी समारोह से लौट रहा था। बिलदौर में कुंवर
और यहाँ पर गांव में हत्या कर दी गई है। सुबह बगीचे में शव मिला है। डीजे को लेकर मारपीट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। बीती रात राजू कुमार की हत्या और हत्या से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि टेंट का काम किया करता था राजू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।